वेलकम टू लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 33 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेक्शन 31 और 32 को डिस्कस किया है। तो अब हम बेसिकली जो 33 और 32 इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है। 32 रिलेट करता था इवेंट के होने पे, और ये जो 33 है ये डिपेंड करता है इवेंट के ना होने पे। हम इसको डिस्कस करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। सेक्शन 33 क्या कहता है कि सेक्शन 33 क्या कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन द इवेंट नॉन हैपनिंग। मतलब इस पे क्या है, पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इसमें जो इन्फोर्समेंट है ना वो डिपेंड करती है किस चीज पे, नॉट हैपनिंग पे। ठीक है, नॉट हैपनिंग पे उस, और इसका वाइड होना डिपेंड करता है किस चीज पे। ये वाइड कब होगा, जब वो इवेंट हो जाए, जब वो इवेंट हैपन हो जाए। ठीक है, तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट 33 के अंदर इन्फोर्समेंट डिपेंड करती है इवेंट के ना होने पे। तो अगर इवेंट नहीं होता, ठीक है, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट होता है, मतलब इवेंट अगर हैपन नहीं होता तो वो इन्फोर्स होगा। अगर वो इवेंट हो जाता है तो वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाइड क्यों होगा, क्योंकि हैपनिंग पर, नॉन हैपनिंग पर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट है, ना कि हैपनिंग पे। अगर इवेंट हैपन हो गया तो वो वाइड हो जाएगा। अब हम इस सेक्शन के अंदर, बड़ा इजी सेक्शन है, बस ये 2 पॉइंट है कि आप समझ लें इन्फोर्समेंट कब होगी, वाइड कब होगा। अब इन दोनों को हम एग्जाम्पल के साथ समझ लें, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम पहले इन्फोर्समेंट वाले को एग्जाम्पल के साथ समझते। अब फॉर एग्जाम्पल ए जो होता है वो एग्री टू पे सम मनी टू बी। ठीक है, ए क्या करता है, वो अग्री होता है कि वो सम ऑफ मनी देगा बी को। ठीक है, किस कंडीशन में, इफ जो सर्टेन शिप है हमारी वो डज नॉट रिटर्न, डज नॉट रिटर्न। अब शिप का रिटर्न ना होना, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि ए बी को पैसे देगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो शिप है, ठीक है, शिप जो होती है वो संक कर जाती है, वो तो डूब गई। अब क्या होगा, ये कंफर्म हो गया कि शिप वापस नहीं आएगी, वो संक हो चुकी है। तो जो नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट था, शिप का वापस आना, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो इवेंट है वो नॉट हैपनिंग है। तो इस कंडीशन में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एनफोर्सेबल होगा। ठीक है, सिंपल इस पर डिपेंड करता है, शिप के ना रिटर्न होने की कंडीशन लगाइए और शिप सिंक कर गई तो इस कंडीशन में शिप तो वापस नहीं आ सकती, तो नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट हो गया यहाँ पे। तो अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है। ठीक है, आई होप कि ये समझ आया है। हम वाइड एग्रीमेंट की पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं दूसरे एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से इवेंट अगर हो जाए तो वो वाइड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेते हम, इसी के अंदर सेम एग्जांपल है। ठीक है, कि ए एग्री होता है बी के साथ कि वो उसको कुछ मनी देगा, किस कंडीशन में, अगर वो जो शिप होती है वो रिटर्न ना करे। ठीक है, रिटर्न, डज नॉट रिटर्न, डज नॉट रिटर्न। अब क्या होता है कि शिप रिटर्न हो जाती, शिप तो आ गई, शिप रिटर्न हो गई, तो अब क्या हो गया, वो इवेंट, शिप, वो इवेंट हैपन हो गया। ठीक है, शिप का रिटर्न नहीं होती शिप, तो ये एनफोर्समेंट हो जाती, और शिप आ गई वापस, रिटर्न हो गई, तो इस कंडीशन में ये इवेंट हैपन हो गया। और हमारा जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो डिपेंड करता था इवेंट के ना होने पे। ठीक है, तो चूंकि अब इवेंट हो चुका है तो इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सेक्शन 33 आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है सेक्शन 33 से रिलेटेड, क्योंकि ये कंफ्यूजन करती है काफ़ी स्टूडेंट को समझने में, तो सेम सेम लगता है, कभी काफ़ी डिफिकल्टीज आती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।